दोस्तों इन दिनों दिल्ली को पूरा चकाचक किया जा रहा है। हर तरफ जो है साज सजावट हो रही है। सज्जा सजावट इतना ज्यादा हो रहा है दोस्तों कि साज सजावट में कोई भी लूप होल नजर ना आए ताकि विदेश में विश्व गुरु का डंका ना फट जाए। G20 समिट के लिए हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। आपको पता है G20 में कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, कितने करोड़ रुपए लगाए गए हैं? कुछ आइडिया है आपको? चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि G20 में कितने करोड़ कितना हजार खर्च हुआ है। उसके बाद आगे आपको बताऊंगी कितने करोड़ खर्च होने के बाद भी किस तरीके से गरीबी जो है हमारे देश की, जो मोदी जी नारा लगाते हैं गरीबी हटाओ देश बचाओ, अब की बार मोदी सरकार विकास की गंगा एकदम परंपार, इस तरीके से नारा लगाया जाता है ना कि विकास ही विकास हुआ है। पहले तो सिर्फ लूट होता था, लेकिन मोदी के राज्य में जो बिना छुट्टी लिए 9 साल से एक भी छुट्टी नहीं लिया, इनफैक्ट 22 साल से जब से वो सीएम बने थे गुजरात के, तब से लेकर अब तक उन्होंने कोई छुट्टी ही नहीं लिया, ऐसा वो कहते हैं। एक आरटीआई का जवाब आया है। तो बिना छुट्टी लिए 18-18 घंटे काम करने वाले विश्व गुरु के राज्य में, विश्व गुरु के देश में किस तरीके से गरीबी दिखाई दे रही है वो आगे मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो G20 हो रहा है, इस G20 को लेकर कितनी तैयारियां और कितने पैसे जो है वो बहाए गए हैं। अलग अलग अखबारों के अलग अलग आंकड़े दिखाऊंगी। अलग अलग अखबार अलग अलग आंकड़े पेश कर रहा है, बता रहा है कि कोई इतना करोड़ हुआ है, कोई इतना करोड़ हुआ है, लेकिन मैं उन सब आंकड़ों को आपके सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहले आपको दोस्तों एबीपी न्यूज की खबर दिखाना चाहूंगी। एबीपी न्यूज लिखता है कि G20 समिट में दिल्ली सरकार ने G20 की तैयारी के लिए केंद्र सरकार से मांगे 927 करोड़ रुपए। जी हाँ, बजट में केंद्र सरकार ने G20 के अध्यक्षता के लिए 920 करोड़ रुपए का से भी अधिक का आवंटन किया है। यानी कि जो G20 के लिए स्पेशल बजट पास हुआ है, इसमें 990 करोड़ रुपए आवंटन किए हैं, जिसमें G20 की साज सजावट की जा रही है। ये तो था एबीपी न्यूज की खबर। चलिए अब आपको दूसरा आर्टिकल दिखाना चाहूंगी। वन इंडिया की आर्टिकल क्या कह रही है? वन इंडिया की आर्टिकल कह रही है कि G20 सम्मेलन पर दिल्ली में दिल खोल कर खर्च जो है वो की जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन में और उनके कार्यक्रम की तैयारियों के लिए सरकार ने 1084 करोड़ रुपए से भी अधिक के खर्चे किए हैं। 1084 करोड़ रुपए से भी अधिक। अब आप समझिए दोस्तों, ये आंकड़ा 1084 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा हो चुका है। हिंदुस्तान लिखता है G20 समिट पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। सरकार जो है पानी की तरह पैसे बहाए जा रही है। 1000 करोड़ से अधिक का खर्चा जो है अब तक अनुमान ही लगाया गया है, लेकिन इससे भी बढ़कर जो है वो खर्चा हुआ है। नव भारत टाइम्स की अगर खबर की रिपोर्ट की बात करें तो मेहमानों की सुरक्षा में ही सिर्फ 340 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक जो है निगरानी रहेगी। 340 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी को लेकर खर्च किया गया है। तो आप समझिए दोस्तों कि कितना हजार करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिया गया है G20 सम्मेलन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े देश के बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं। ब्रिटेन से ऋषि सुनक आ रहे हैं, अमेरिका से जो बाइडन आ रहे हैं, चीन से शायद शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, ऐसी खबर है। तो बड़े बड़े देश के बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है हमारे देश में पधारने वाले, और 3 दिन तक तो पूरी तरीके से लॉकडाउन भी है। दिल्ली में दिल्ली वासी या दिल्ली से आने जाने वाले जो लोग हैं वो कहीं नहीं आ जा सकते हैं, ना कहीं सफ़र कर सकते हैं, ट्रेन भी रद्द कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ी तैयारी जो है दोस्तों एक तरीके से की जा रही है, जिसमें आम जनता को 3 दिन तक काफ़ी नुकसान जो है वो भरना पड़ेगा। कईयों के जो है दुकान बंद होंगे, जिनके शॉप्स हैं वो बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो मोदी जी की तैयारी G20 के लिए, अपने परम मित्रों के लिए की जा रही है। लेकिन इसी बीच दोस्तों जो इतना 1000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी किस तरीके से देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में
पर्दे लगाए जा रहे हैं, गरीबी छुपाई जा रही है। जो कहा जाता है कि 18-18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री जी देश की गरीबी दूर कर रहे हैं, वो गरीबी ऐसे दूर कर रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपए बहाने के बाद भी, पानी की तरह खर्च करने के बावजूद भी दिल्ली के कई जगह, कई इलाकों में पर्दे लगा दिए गए हैं ताकि उनके परम मित्र, परम पूज्य मित्रों के सामने जो है ये गरीबी दिखाई ना दे सके, ताकि उनका जो विकास है वो विकास की गंगा ऐसे नजर ना आ सके। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे जो है G20 का पर्दा, पोस्टर, बैनर सब जगह लगा दिया गया है, मोदी जी की तस्वीर चिपका दी गई है, लेकिन जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको कैसे ढक दिया गया है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हो ना हो G20 वाले दिन ये झुग्गी झोपड़ी का जो रास्ता थोड़ा बहुत खुला भी है, इस रास्ते को भी कहीं हटा ना दिया जाए, बंद ना कर दिया जाए। गरीबों को कहा जाए कि तुम लोग कैद हो जाओ, बाहर मत निकलो, क्योंकि तुम्हारी गरीबी जो है वो ना दिख जाए। तो दिल्ली में जो है किस तरीके से 1000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी, जहाँ से शासन, जहाँ से कुर्सी की जो लड़ाई थी सीएम वर्सेस एलजी की, जहाँ पर पूरी तरीके से बिल लाकर सब कुछ झोंक दिया गया ताकि दिल्ली में राज किया जा सके, दोस्तों माफ कीजिएगा, ताकि दिल्ली पर राज किया जा सके, हुकूमत इनकी हो। इस हुकूमत में इस तरह से गरीबी छुपाई जा रही है कि आप वीडियो को देखते जाइए कि कैसे जो है स्लम एरिया को हरे पर्दे से ढक दिया गया है, ताकि मोदी जी के मेहमान जो है वो G20 में गरीबी देश का ना देख सके। आगे देखिए, एक और आरोप लग गया है मोदी जी को लेकर, एक और G20 समिट को लेकर क्या कहा जा रहा है। अभी जस्ट ट्वीट आया है जयराम रमेश का, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन ने G20 के रात्रि भोज निमंत्रण के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया है। ये संघीय ढांचे पर हमला है, यानी कि इंडिया से जो मोदी जी को इतनी दिक्कत है, उस इंडिया नाम को घमंडिया पहले कर दिया और अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया है। और खबर ये भी आ रही है दोस्तों कि इंडिया को संविधान से हटाने की भी प्रक्रिया चल रही है। सूत्रों की अगर बात करें तो ऐसे मैंने बहुत सारी खबरें पढ़े कि इंडिया जो नाम है उसको भी हटा दिया जाएगा। सोचिए घृणा, नफरत किस कदर है। तो आप देखिए, हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी दिल्ली की गरीबी, दिल्ली की झुग्गी बस्ती, आम लोगों की जिंदगी वो ढकने के लिए हरे पर्दे का इस्तेमाल कर दिया गया है। हर तरफ पर्दा ही पर्दा लगा दिया गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।